आप लोग बताओ, वाच्य के बारे में थोड़ा जानते होगे तो क्रिया क्रिया का कर्ता कर्म भाव के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होना वाच्य कहलाता है। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और क्या? भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहला प्रश्न यही से बनेगा कि वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं, कितना बताओगे? वाच्य का मतलब गुरुजी, वाच्य का मतलब ये होता है, आप लोग जो है अंग्रेजी में पढ़े होंगे वॉइस, जैसे अंग्रेजी में तीन दो वॉइस होते हैं ना, एक्टिव पैसिव, सुने हो ना? वही जो है यहाँ पे आप लोग को, तो आप लोग को यहाँ पे कहा जाता है वाच्य। ठीक है, वाच्य एक प्रकार से ध्वनि है, आप सबको समझना है कि कहाँ पे कर्ती का प्रधानता है, कहाँ पे कर्म की प्रधानता है, कहाँ पे भाव की प्रधानता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, कर्ती वाच्य में हमेशा किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की रहेगी। ठीक है, और कर्म वाच्य में किसकी प्रधानता रहेगी? हमेशा कर्म की प्रधानता रहेगी। और भाव वाच्य में किसकी प्रधानता रहेगी? हमेशा भाव की प्रधानता रहेगी। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, किसका? कर्ती कर्म भाव। ठीक है, इसमें जो है प्रधानता किसकी रहेगी? कर्ता कर्म भाव। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा से कठिन है, थोड़ा से कठिन है क्वेश्चन, थोड़ा से कठिन होगा ये पार्ट, तो आपको जल्दबाजी नहीं करना, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। जब तक आप लोग समझ नहीं जाओगे तब तक क्लास आगे नहीं बढ़ेगी, उसके लिए परेशान मत होना। लेकिन आप सबको ये ध्यान देना होगा कि जब तक नहीं समझ में आएगा आप मुझसे क्वेश्चन पूछते रहना कि सर समझ में नहीं आया, क्योंकि ये आप सब लोग यूट्यूब पे बहुत, अच्छा ईमानदारी से बताना, यूट्यूब पे आप सब लोग बहुत टॉपिक देखे होंगे बहुत से टीचर को पढ़ाते हुए, कभी आप वाच देखते हो लेकर आते हुए? ईमानदारी बताना, कभी वाच लेकर देखते हो आते हुए? या वाच्य का ऑब्जेक्टिव कभी कोई लाता है? जल्दी, समास देख लोगे, संधि देख लोगे, संज्ञा देख लोगे, सब देखोगे, वाच्य का कोई कभी लाता है? क्यों नहीं लाता? कभी इस पर ऑब्जर्वेशन तो किए नहीं होंगे, क्यों नहीं लाता? इसीलिए नहीं लाता। इतना कठिन इसका अपवाद है, इतना कठिन इसका, रियल में जो अच्छे से इसका नियम न जानता होगा ना, कॉन्फिडेंस से पढ़ा नहीं सकता, हार्ड होता है। अब मैं बता रहा हूँ, आपका मुटका भैया एक हफ्ते के अंदर वाच लेकर आएगा यूट्यूब पर, और चैलेंज के साथ लाएगा। ठीक है, एक हफ्ते के अंदर लेकर आऊंगा, देखिएगा। ठीक है, और बताऊंगा भी आपको, यहाँ पे एप्लीकेशन एक दिन पहले ही बता दूंगा, इस दिन पे ला रहा हूँ, अभी अभी शेड्यूल नहीं है, नहीं तभी बता देता, क्लास शेड्यूल नहीं है, नहीं अभी बता देता कब लाऊंगा। ऑब्जेक्टिव भी लेकर आऊंगा, जो जिससे पूरी दुनिया डरती है, और पूरा रूल भी लेकर आऊंगा, लेकिन मैं लेकर आऊंगा, ये मेरी जीत है। जो जो टॉपिक से लोग डर रहे हैं वो टॉपिक लेकर आऊंगा, देखिएगा पहले, और इसलिए वहां से लाने से पहले यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ आपको, जिससे अगर यूट्यूब पे आओ जब ना, तो बहुत तरह तरह के चैनल वाले वहाँ पे इकट्ठे रहेंगे, बहुत तरह तरह के लोग वहाँ के इकट्ठे रहेंगे, तो मेरे विद्याकुल परिवार के जो लड़के रहे ना, और जो मेरी दीदी लोग रहे हैं सब ना, एकदम कमेंट से एकदम हुंकार भर दें, लगे यार कि ये लोग कहीं पढ़े हैं। इसलिए मैं पहले आप सबको यहाँ सिखा रहा हूँ, तब यूट्यूब पे लाऊंगा। ठीक है, वहाँ पे आप सब लोग नए नए ना लगो, लगे कि हुंकारियान हो। ठीक है, तो अब चलो समझते हैं, सबसे पहला वाच्य कर्तृवाच्य होता क्या है। ठीक है, देखिएगा, कर्तृवाच्य, ये हेडिंग आपके सामने लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? कर्तृवाच्य। क्या लिखा हुआ है? कर्तृवाच्य। ये होता क्या है कर्तृवाच्य? जहां क्रियाकर्ता के वचन एवं लिंग के अनुसार आती है वहां कर्तृवाच्य होती है। एक लाइन, इसी में पूरा राज है। इस लाइन को जो हल्के में लोग सोच लिए होंगे, समझ नहीं आ रहा होगा, सर यहाँ यहाँ भी ऑब्जेक्टिव कराइए, हाँ यार यहाँ भी कराऊंगा, गुड़िया कुमारी यहाँ सर, उसके बाद क्रॉस 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 कर, इसका मतलब क्या समझो? यहाँ सर ये क्या मतलब है? ये नहीं समझ रहा हूँ, गुड़िया फिर से बोलो क्या मतलब है ये? सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलो। चलो यहाँ पे देखो, इस लाइन को बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, इस लाइन में देखो क्या मतलब है। जहां क्रिया कर्ता के वचन एवं लिंग के अनुसार आती है, अभी भी नहीं समझ पाओगे, ईमानदारी बताओ कितने लोग नहीं समझ पाए? कितने लोग नहीं समझ पाए, सच बताना एकदम, नहीं समझे ना? हमें पता है, इसके लिए मुझे पेज ऐड करना पड़ेगा, तब बताना पड़ेगा। देखो कर्तृवाच्य इसमें समझिएगा, इसमें कहा यह जा रहा है, जहां कर्ता, वाक्य में ऐसे ही होता है, कर्ता कर्म क्रिया, ठीक है, ऐसे होता है। अब इसमें कहा जा रहा है कि जहां क्रिया कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार आए। ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है कि जो ये कर्ता का लिंग या वचन रहे, वही क्रिया का भी होना चाहिए, समझे? अगर ये स्त्रीलिंग है तो वहां भी स्त्रीलिंग होना चाहिए, अगर इसको चेंज करके पुल्लिंग आप किए तो यहां भी पुल्लिंग हो जाना चाहिए, इससे कोई लेना देना ना हो। अब बताओ कितने लोग समझे? वहां पर वही कर्तृवाच्य हो जाएगा। आलोक गुरु जी अब समझ में आ गया। सिमरन कुमारी, हाँ गुड़िया 3वीं क्लास रहेगी। ठीक है, देखो समझ के बात को, देखो यहाँ पे क्या है, जैसे राम विद्यालय जाता है। अब इसमें कैसे पहचानोगे कर्तृवाच्य है? कैसे पहचानोगे कर्तृवाच्य है? कैसे पहचानोगे भैया? राम क्या है? पुल्लिंग है, राम पुल्लिंग है ना। अगर इसको हम स्त्रीलिंग बना दें तो यहाँ पे हमको सीता लिखना पड़ेगा, मैं सीता कर दिया। अब बताओ, सीता विद्यालय जाता है या सीता विद्यालय जाती है, क्या लिखूं? अब जाता की जगह क्या लिखूंगा? जाति लिखूंगा ना, जाति लिखूंगा ना। तो मेरा मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मेरा मतलब यहाँ पे ये हुआ लल्ला, कि अगर ये चेंज हुआ, कर्ता चेंज हुआ, तो क्रिया भी चेंज करना पड़ेगा, तभी कर्तृवाच्य होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप सबको ध्यान देना है कि अगर जब कर्ता चेंज होगा, जैसे कर्ता पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया मैंने, जैसे तुरंत देखो यहाँ से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गई, वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है लल्ला, कि जो क्रिया आएगी किसके अनुसार आएगी? कर्ता के लिंग वचन के अनुसार आएगी। अब बताओ इस परिभाषा को कितने बच्चे समझ पाए? सब लोग समझ गए? सर समझ गई, समझ गई।
सर आप इतनी आसान भाषा में बना दिए। हाँ कठिन है, मानता हूँ, किताब से समझ नहीं आएगा वाक्य, कभी किसी को नहीं आ सकता, मैं बता रहा हूँ नहीं आ सकता, जब तक वो अपनी भाषा में समझेगा नहीं, नहीं आ सकता किताब से। मेरे भी गुरुजी समझाए थे, हाँ सर आपके भी गुरुजी समझाए, हाँ मेरे भी गुरुजी बहुत अच्छे समझाए थे, यूनिवर्सिटी के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहचान का क्या कहा जा रहा है कि कर्ता का वचन, क्या क्या कहा जा रहा है, कर्ता का वचन या लिंग परिवर्तित करने पर क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। यही बात मैंने वहां बनाया, जब कर्ता का लिंग और वचन परिवर्तन किए तुरंत उधर ही परिवर्तन हो गया क्रिया का भी। ठीक है, अब बताओ समझ में आ गया हो तो अब उदाहरण बताएं, परिभाषा समझ में आ गई। चलो उदाहरण देखो, सीता भोजन पका रही है, आप बताओ इसमें कौन सा वाच्य होगा। सीता भोजन पका रही है, इसमें मैं क्या लिखूं, यस या नो में जवाब दीजिएगा, कर्ती वाच्य है या नहीं, यस या नो, यस या नो भैया, यस या नो, यस या नो, यस या नो, यस या नो, हाँ यस। क्यों, क्योंकि सीता की जगह पे हम लोग राम लिखे तो यहाँ पका रही की जगह पे पका रहा हो गया, परिवर्तन हो गया। इसका मतलब दोनों वाक्य में क्या होंगे, कर्ती वाच्य हो जाएगा। बात समझ गए। ये दो बताओ इसमें क्या मामला है, सीता ने भोजन पकाया, इसमें कर्ती वाच्य है कि नहीं, नो सर। क्यों नहीं है, नो सर क्यों नहीं है। अब यहां पर देखो, अगर कर्ता के साथ अगर जब ने लग जाता है, कर्ता के साथ जब ने लग जाता है, जो क्रिया आती है वो कर्म के अनुसार आती है, हमेशा क्या, कर्म के अनुसार आती है, इससे लेना देना नहीं रहता है। भोजन क्या होता है, भोजन अच्छा होता है, भोजन अच्छी होती है, भोजन पुल्लिंग शब्द है, भोजन अच्छा होता है। इसीलिए यहां पर देखो सीता लिखा है, फिर भी यहां पकाया लिखा हुआ है, सीता ने भोजन पकाई, ये नहीं हो सकता, गलत जवाब। भोजन पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पुल्लिंग लिखना पड़ा। यहाँ राम है, यहाँ पुल्लिंग, इसकी राम की वजह से पुल्लिंग नहीं लिखा गया है, ये भैया भोजनवा दोनों का है पता है, पुल्लिंग है, इसीलिए यहाँ क्रिया पुल्लिंग में लिखा जा रहा है। और ध्यान देना, हमेशा कर्ता के साथ अगर जब जैसे ने जुड़ जाए, कर्ता के साथ ने, कर्ता के साथ जैसे ने जुड़ेगा, क्रिया तुरंत हम लोग को कर्म के अनुसार लाना पड़ेगा। क्रिया यहाँ पे ये दोनों है तो कर्म के अनुसार लाना पड़ेगा। कर्म क्या है, भोजन, भोजन भोजन पुल्लिंग, तो यहाँ भी पुल्लिंग, इसका मतलब इसमें कर्तृवाच्य भैया नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन किए लेकिन यहाँ परिवर्तन नहीं हुआ। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं, सच बताना। देखो झूठ मत बोलना, आप मेरे बहुत प्यारे छोटे भाई बहन हो, आप सबको समझा के मुझे बहुत खुशी मिलती है, विश्वास करो बहुत खुशी मिलती है। इतने छोटे बच्चों को, इतने छोटे छोटे बच्चों को इतना हार्ड हार्ड रूल में समझा रहा हूँ, इतना कठिन रूल में समझा दे रहा हूँ। प्यारे बच्चों, कंपटीशन के बच्चे घबराते हैं इस टॉपिक से। आपके घर में जो भी छोटा भाई बहन या होंगे या बड़े भाई बहन जो भी कंपटीशन तैयारी कर रहे होंगे, चाचा बुआ जो भी होंगे, उनको इस लेक्चर को जरूर दिखा देना, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल लेक्चर होगा ये, जरूर दिखा देना। और ऑब्जेक्टिव जब कल सॉल्व कराऊंगा तब भी दिखा देना, जरूर दिखा देना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा ये, समझ रहे हो। इतना समझ में आया, आगे बढ़ो। चलो, मोहन सुबह से पुस्तकालय, सॉरी सॉरी, मोहन सुबह से पुस्तक पढ़ रहा था। बताओ इसमें होगा कि नहीं, जल्दी से बताओ, यस या नो मेरे लल्ला, मेरे भाई बहन जल्दी से बताओ यस। क्यों, क्योंकि यहाँ मोहन की जगह पे मैं रमा लिख दिया, यानी स्त्रीलिंग कर दिया, तो यहाँ पर परिवर्तन पढ़ रहा था, फिर यहाँ पे क्या हो गई, पढ़ रही थी। अब ये देखो, रमा व मोहन सुबह से पुस्तक पढ़ रहे थे, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वचन में परिवर्तन किया, जैसे एक की जगह पे दो लोग को रख दिया, यहाँ भी परिवर्तन हो गया, रहा था कि जब रहे थे हो गया, देखो रहे हो गया, यहाँ परिवर्तन हो गया। इसका मतलब इन सभी में कर्तृवाच्य हो जाएगा, सब में क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक है, सभी में क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा, इसमें भी इसी में नहीं है बस। ठीक है, अब बताओ अगर इतनी बात आप सबको समझ में आ गया हो प्यारे बच्चों, तो एक बार हाँ का जवाब दे दो, मुझे बहुत खुशियां मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी। बोलो क्लियर, क्लियर, नाइस। रामो किताब पढ़ता है भैया, अरे हे भैया एक क्वेश्चन एक का जवाब दे दो। हालांकि नवरात चल रहा है, मोटकी दीदी कुछ बोलूं बोलूं ना बोलूं यार, ये लोग अपने भाई को श्राप तो नहीं दोगे ना। नवरात चल रहा है, बोलो दीदी, लिख सकता हूँ, मेरी जो मर्जी करे, जो मेरे मन में आए लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है न, पक्का ना, प्रॉमिस, ठीक है, तब परमिशन मिल गई तो लिख सकता हूँ। मोटकी दीदी मुझसे लड़ती है, मुझसे लड़ती है भैया, और मोटका भैया रमन, हाँ ठीक है ठीक है, मुझसे लड़ता है। हंसना मना है नहीं, थप्पड़ लगाऊंगा अभी, हैं, लड़ने में बहुत मजा आ रही है। आप बताओ इसमें जो है, इसमें होगा कि नहीं होगा, यस या नो, यस या नो, है। अच्छा रियल में कब लड़ोगे आप लोग, जल्दी मिल जाओ ना, और फिर थप्पड़ लगा दूं। ऐसे गोल, पहले पता कैसे मारूंगा, ऐसे मुंह में से गोलगप्पा भर दूंगा, पहले जो पानी वाले बताते हैं ना, तो गुपचुप जो होता है, अच्छा आया फिर ऐसे। मजा आ जाएगा। चलो, अब इसी तरह राम किताब पढ़ता है, यहाँ की जगह पे राम की सीता लिखूंगा तो यहाँ पढ़ती हो जाएगा, इसमें कर्तृवाच्य कर्तृवाच्य कर्तृवाच्य। मैं बाजार जाता हूँ, अब इसको बताओ पहले, मैं बाजार जाता हूँ, होगा कि नहीं होगा, होगा कैसे, मैं को कैसे आप जान के स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, बताओ। होगा, नो मत करो, थप्पड़ लगाऊंगा।
देखो कैसे, मैं को आप भूल जाओ, समझ लो मैं नहीं लिखा, यहाँ पे अगर मान लो लिख देता राम, तो राम बाजार जाता है, या हाई जब हूँ जब है हो जाएगा, ठीक है, राम बाजार जाता है। फिर यहाँ सीता लिख दोगे तो सीता बाजार जाती हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाती हो जाएगी, इसका मतलब इसमें भी है। ठीक है, कोई नाम रख दिया करो, अगर मैं यहाँ में सब लिखा रहे ना, वहाँ नाम रख दिया करो, तुरंत वहाँ नाम रख दिया करो, क्लियर हो जाएगा। मजा आया। सीता नहीं पढ़ती है मुटकी, तो ये क्या होगा, राम नहीं पढ़ता है हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। राम आम खाता है, सीता आम खाती है, तो मतलब करती बात समझ में आया कि नहीं, पक्का। अब एक क्वेश्चन का जवाब, क्या आप 10th में जब पढ़े थे तो इतना क्लियर नियम, क्लियर की बात कर रहा हूं, क्योंकि और सबके नियम में कुछ ना कुछ जो है, 4 क्वेश्चन सही होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, 4 क्वेश्चन सही होता है मतलब नियम नहीं काम कर पाता। क्या इतना क्लियर आपने रूल पढ़ा था, सच बताना, किसी की बुराई नहीं करना, किसी टीचर की, और ना किसी टीचर की मैं यहाँ पे बुराई सुनने के लिए पूछ रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप बताओ क्या आपको नियम अच्छा मिल रहा है कि नहीं, इससे मुझे लगेगा मैं जो दे रहा हूँ बच्चों को अच्छा मिल रहा है। तो ये बताओ क्या इतना क्लियर नियम आपको अभी तक मिला था कि सब वाक्य को देखते ही बता दे रहे हो कि इसमें कर्तव्य वाच्य होगा? नो। मुटका भैया हिंदी का नंबर 1 वर्ड टीचर, अरे वर्ड का नंबर 1 टीचर नहीं हूं मैं। हाँ इतना बोल सकते हो, वर्ड का नंबर 1 भाई हूँ आपका, आपका सेवक हूँ, ठीक है, टीचर मत बोलो, आपका भाई हूँ, आपका सेवक हूँ, सिखा ले जाऊंगा, इतना मैं इतना भरोसा खुद पर रखता हूँ, और मैं जानता हूँ कि आपको हिंदी के दूसरे टीचर का चेहरा नहीं देखने दूंगा, इतना मैं पढ़ा दूंगा। चलो अब आगे बढ़े। कौन बच्चा लिख रहा है, क्या मैं कोचिंग, बहुत तेज कमेंट चला, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं कोचिंग की पढ़ाई नहीं, और आगे नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा मैं कोचिंग पढ़ाई नहीं किया, अच्छा अभी तक आपने कोचिंग पढ़ाई नहीं की, आप कर लो, देख लो। चलो कर्मवाच्य देखते हैं, जहां क्रिया कर्म के वचन सेम वैसे, जहां पर कर्ता की तरह बदल रहा था, कर्ता पे बदल रहा था क्रिया, अब उसी तरह क्या होगा, अब यहां कर्म पे बदलेगा, कर्म के बदलने पे क्रिया बदलेगी, एकदम आसान तरीके से। अब ये देखना है, ठीक है, देखिएगा, जहां क्रिया कर्म के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होती है वहां कर्मवाच्य होता है। पहचान कैसे, कर्म का वचन लिंग परिवर्तित करने पर क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है, तथा कर्ता का वचन लिंग परिवर्तन करने पर क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी अब कर्ता का अगर आप परिवर्तन करोगे, कर्ता पे परिवर्तन करोगे, सीता का राम, राम का सीता लिखोगे, तो अब क्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो कर्म होगा। और ये हमेशा सकर्मक क्रिया होती है, ध्यान देना, हमेशा सकर्मक क्रिया, हमेशा सकर्मक क्रिया। और जो कर्तृवाच्य आपने पढ़ा था, कर्तृवाच्य जो पढ़ा था, ये सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है, ध्यान देना, हमेशा पूछा जाता है बहुत ज्यादा, ये सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है, ठीक है। और ये जो है होती है हमेशा, हमेशा याद रखिएगा, सकर्मक। इस ये लाइन अभी मत देखिए, यहाँ पे देखिए, राहुल ने पत्र लिखा, अब देखो राहुल की जगह पे सीता हो गया, तभी लिखा लिखी में परिवर्तन नहीं हुआ, लिखा रहा। देखो राहुल ने पत्र लिखा, सीता हो गया तभी पत्र, क्यों, क्योंकि अब इसके परिवर्तन होने के लिए परिवर्तित होगा, पत्र क्या है, पुल्लिंग है, पत्र अच्छा होता है। इसी जगह पे मैं लिख देता कि राहुल ने, एक मिनट, राहुल तो लिखा ही है, राहुल तो लिखा ही है, इसी जगह में लिख देता सीता ने चिट्ठी, तो क्या हो जाएगा, लिखी हो जाएगा, क्या लिखी हो जाएगी, चिट्ठी लिखी, मतलब ये कर्म के अनुसार परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब इसमें भी क्या है, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। राहुल ने देखो चिट्ठी लिखी, पत्र का चिट्ठी अगर हो गया, जैसे चिट्ठी हो गया तुरंत परिवर्तित हो गया, यहाँ लिखा जब लिखी हो गया है। आम खाया जाता है, अब इसमें कैसे जानोगे, इसमें आम जो खाया जा रहा है वो कर्म है, जो खा रहा है वो करता है, लेकिन यहाँ कर्ता गायब है, कर्ता नमूने नहीं है, कर्ता दिख ही नहीं रहा, आम खाया जाता है। जैसे माँ मुटकी दीदी आम खाती हैं, ये सब जितनी दीदी लोग हैं आम खा रही हैं, आम खा रही हैं, अब मुटकी दीदी का नाम ही है नैना, अब के खा लेगी, अभी घर में आम आ जाए ना तो मोटकी दीदी लोग चुरा चुरा के खाती हैं, छत पे लेके भाग जाएंगी खाने, हम तो कई बार इन लोग को पकड़े हैं खाते हुए, घर में ढूंढे, अरे मुटकी कहाँ है, मुटकी कहाँ है, पता है मुटकी ऊपर छत पे आम खा रही है चुरा के। सही मजाक नहीं कर, सही से बताओ तो जो खाएगा क्या होगा, करता, करता की पता ही नहीं है, करता गायब है, करता गायब, तो जब करता गायब तो कर्तवाच हो ही नहीं सकता, आम खाया था केवल कर्म है, क्रिया, इसका मतलब इसमें भी, इसका मतलब इसमें भी कर्मवाच हो जाएगा। दीदी गुस्सा मत हो ना, नवरात्र चला नहीं तो गुस्सा हो जाओ, आपका भाई हूं ना। अब देखो, पहचान, कर्ता के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं हो तो कर्तृवाच्य, और ये कारक चिन्ह हो तो कर्मवाच्य, ये भी याद रखिएगा, छोटा सा जुगाड़ है, छोटा सा जुगाड़ है, याद रखिएगा। भाववाच्य आपको अभी पढ़ना है, कल पढ़ना है, अभी, डन, तुरंत देखो, फिलहाल मैं कल भी रिवीजन करूंगा, परेशानों में भी बता देता हूँ, कल भी रिवीजन करूंगा, ठीक है, कल इसको फिर से रिवीजन कर दूंगा, एक साथ पढ़ लो, जिसे पढ़ने में आसानी हो जाए। जहां क्रिया भाव के वचन और लिंग के अनुसार, भाव के अनुसार आए, वाच्य भाव वाच्य में कर्ता की सक्षमता अक्षमता का पता चलता है। पहचान कैसे होती है, कर्ता के बाद से रहता है, से के बाद क्रिया आ जाए, क्रिया के बाद नकारात्मक या सकारात्मक शब्द आ जाए, जैसे राम से पढ़ा नहीं जाता, से के बाद क्या है, क्रिया आ गई, पढ़ा नहीं मतलब नकारात्मक शब्द आ गया, ठीक है। मुझसे खड़ा, देखो से के बाद क्या आएगा, खड़ा का मतलब क्रिया,
भी हुआ नहीं जाता नकारात्मक, मुझसे खाया भी नहीं जाता नकारात्मक शब्द। ठीक है, बहुत आसान है। अब आगे थोड़ा देख लीजिएगा। पहचान देखो क्या है, कर्ता से क्या है, कर्ता से पहचान क्या कह रहा है, अगर कर्ता के बाद से आ जाए, चलो ठीक है। अगर से के बाद वस्तु का नाम आता है ज्यादातर कर्मवाच्य में जाता है, और से के बाद क्रिया आता है ना ज्यादातर आपका भाववाच्य जाता है। जैसे अभी देखो आपने यहाँ पे देखो से के बाद सभी में क्रिया आया है, सब क्रिया है ना, पढ़ना खाना है ना, ये क्या हो जाएगा कर्तृवाच्य। 2 मिनट रिवीजन करते हैं, कल आप लोग को ऑब्जेक्टिव इसका सॉल्व करना, पहले इसका रिवीजन करूंगा एक बार पूरा अच्छे से, उसके बाद फिर से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करूंगा। आप लोग पढ़ के आइएगा, पीडीएफ खूब अच्छे पढ़ के आइएगा। 12th वाले बच्चे इसमें झंडा गाड़े हैं, ध्यान देना। 12th वाले बच्चे एक इसमें मैं 50 क्वेश्चन शायद सॉल्व कराया था उन लोग से, और 50 में ये लोग ध्यान देना, 50 में कोई 49 तो कोई 48 तो कोई 50 में 50 ऐसे झंडा गाड़े हुए हैं। और 11 के बच्चे को मैं मानता हूं उनसे कम नहीं है, अपने आप को मैं जानता हूं 100% इनसे कम वो नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हाँ चलिए खत्म। हाँ ये खिलौना था, छोटा सा टॉपिक था, लेकिन छोटन में देखन लगे घाव करे गंभीर। कंपटीशन के बच्चे डरते हैं इस टॉपिक से। अगर आपकी भाई या बहन कोई तैयारी करता होगा कंपटीशन की, वो वाच से ना डरता होगा तो बताना, वाच से ना डरता होगा तो बताना। खत्म हो गया, हाँ लल्ला खत्म। हाँ, तो वाच के 3 भेद होंगे, तीनों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हैंड रिटन नोट भी अपलोड में कराऊंगा, अभी अपलोड नहीं है, इसका अपलोड करा दूंगा, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। लेकिन आप लोग खुद से याद लिख लो, 2 पेज का है, खुद से लिखो, अच्छी राइटिंग में लिखो, उससे आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो जाएगी, है ना। बाकी तो मैं अपलोड अपना कर्तव्य करूंगा ही। गृह कार्य डीपीपी तुरंत अपलोड होगी, इससे पहले आंसर दीजिएगा। पीवाईक्यू एमसीक्यू जितना हो आप लोग सॉल्व करिए, कोशिश करिएगा। अगर ज्यादा ना मिले पीवाईक्यू एमसीक्यू तो आप लोग जो है काम करिएगा, कंपटीशन का पीवाईक्यू सॉल्व करिएगा। ठीक है, कंपटीशन सॉल्व करिएगा, बहुत मजा आएगा पक्का। ठीक है, खूब अच्छे से। अब आप सबको क्या ध्यान देना है, अब आप सबको क्या ध्यान देना है। सर 3 बजे ही टाइम रहेगा, हाँ 3 बजे ही रहेगा बाबू, अब कमेंट ना करो, आप तो पूरा भर दियो कमेंट। ठीक है, 3 बजे रहेगा, 3 बजे ही क्लास रहेगी, हाँ यही टाइम रहेगा सर, यही टाइम अब कंटिन्यू आपकी यही टाइम रहेगा, क्योंकि आप सब लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, बहुत डिमांड कर रहे थे, यही टाइम रहेगा। एक बार आप सबको मजा आया तो एक बार हाँ का जवाब दे दो प्यारे साथियों क्लास में। अब मुझे एक बात जल्दी से बता दो कि कल आप सब लोग टेस्ट किस स्तर से देना चाहते हो, मतलब मजेदार टेस्ट दोगे ना, खुश करोगे ना। यही टाइम रहेगा सर, बोल तो दिया लल्ला, यही टाइम रहेगा। चलो कल टेस्ट बहुत अच्छे देंगे बच्चे, कोई बात नहीं है, मजा आ जाएगा कल के टेस्ट में। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, खूब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी को मेरा नमस्कार, और प्यारे साथियों आप सभी लोग अपने अपने मम्मी पापा से मेरा प्रणाम बोलिएगा, उनके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करिएगा, माँ भगवती के चरणों में